अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मारिज फ़ारूक है। बड़ा आसान होता है किसी के ऊपर ब्लेम जो है वो किसी को ब्लेम करना, किसी पे इल्ज़ाम डालना, किसी पे इल्ज़ाम तराशी करना। हमारे पाकिस्तानियों की तो ये आदत है कि हम लोगों को जो भी कुछ बुरा लग रहा होता है हम सबसे पहले कहते हैं कि जी हुकूमत ही गलती है, जी हुकूमत ने जो है सारा निज़ाम ख़राब करके रखा हुआ है, हुकूमत जो है वो चीज़ें ठीक ठीक करना चाहती है। फिर जी हुकूमत को ब्लेम करने के बाद हम लोगों का दूसरा टारगेट होता है इस्टेब्लिशमेंट। हम जी इस्टेब्लिशमेंट की गलती है, जी इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, इस्टेब्लिशमेंट ने वो कर दिया। उसके बाद हम लोग हर इदारे पर ब्लेम करते हैं। छोटी से छोटी कोई भी इशू हो जाए तो हम कहते हैं जी इसमें हमारे इदारों की गलती है। तो ये तीन ऐसे हम लोगों के, जो हमारे पाकिस्तानियों के, ये जो सबसे अच्छा जो हम लोगों को लगता है ना किसी पे इल्ज़ाम लगाना, तो वो सबसे पहले हम हुकूमत पे लगाते हैं, फिर इस्टेब्लिशमेंट पे लगाते हैं, फिर इदारों पे लगाते हैं। लेकिन आज तक हम लोगों ने कभी ये सोचा है कि हम लोगों ने खुद अपने आप को ठीक करने के लिए क्या किया है? जब पाकिस्तान की आम आवाम को जहाँ जहाँ मौका मिलता है जी वो कानून तोड़ते हैं। हाल ही का वाक़या है, इस्लामाबाद में एक बंदा था द गोल्डन बॉय के नाम से। वो स्टैचू बन के इस्लामाबाद के डिफरेंट सेक्टर्स में खड़ा होता था, मेनली F7 में। जो इस्लामाबाद की रिहायशी हैं उनको पता होगा। वो F7 में खड़ा होता था और हक हलाल की कमाई जो है वो करता था। जब वो नया नया इस्लामाबाद में आया तो इस्लामाबाद में उसको लोगों ने तंग किया। उसको जो है जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है, जो पुलिस है, लोकल पुलिस, उन्होंने उसको तंग किया। जब उन्होंने उसको तंग किया तो ये बड़ा परेशान हुआ। तो इसको किसी ने कहा कि आप यार DC साहब के पास जाओ, वो आपकी हेल्प करेंगे। तो ये तब की DC हमजा शफकात साहब के पास गया। जाके इसने अपनी जो है दास्तान उनको सुनाई और उन्होंने कहा कि यार मैं तुम्हें NOC देता हूँ, तुमने इस्लामाबाद में जहाँ भी खड़ा होना है तुम खड़े हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि उनको पता था कि यह हक हलाल की कमाई जो है ये कर रहा है और हक हलाल की कमाई करना कोई गुनाह का काम नहीं है। तो वो जी उसको उन्होंने NOC दे दी। अब हाल ही में उनकी जो है हमजा शफकात साहब की पोस्टिंग हुई है एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न। और जैसे ही उनकी पोस्टिंग हुई, इस्लामाबाद में एक नया गोल्डन बॉय जो है वो आ गया और उसने पहले इसको डराया धमकाया, द ओरिजिनल गोल्डन बॉय को। और उसके बाद इस्लामाबाद की जो पुलिस है उसके एक ऑफिसर ने बेचारे गरीब आदमी को तशद्दुद का निशाना बनाया, उसको इतना मारा, इतना पीटा कि वो बेचारा, उसको समझ नहीं आई कि मेरी गलती क्या है। वो पुलिस के पास गया, उसने IG साहब से रिक्वेस्ट की, उसने सबसे रिक्वेस्ट की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। आज उसने दिल बर्दाश्ता होकर एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं अब ये काम नहीं करूँगा। और वो रो पड़ा कि मुझे इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया है कि मैं क्या कर रहा था, मैं हक हलाल की कमाई जो है वो कर रहा था, लेकिन मुझे वो करने नहीं दी गई। अब मेरा सवाल है, 2-3 मैं सवालात पूछूंगा। पहला तो ये कि अब आपने एक बंदे को हक हलाल की कमाई से रोका, कल को अगर ये जाके डाका मारता है, किसी की जेब काटता है, चोरी करता है, कुछ भी ऐसा इलीगल काम करता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो बंदा जो है वो बेचारा रोता रहा। उसने कहा कि मैं यहाँ खड़ा रहा, मुझे पहले तो पुलिस ने मारा, साथ ही साथ मैं यहाँ खड़ा होके किसी को कुछ नहीं कह रहा था, मैं चुप करके खड़ा होता था। और आते जाते जो लोग हैं, इस्लामाबाद के जो लोग हैं, वो मुझे गालियाँ देते थे, मुझे बुरा भला कहते थे। अब इस्लामाबाद के लोगों से भी मेरा यह सवाल है कि आप लोगों का काम क्या है किसी दूसरे बंदे के काम में इंटरफेयर करने का? वो बेचारा हक हलाल की अगर कमाई कर रहा है तो आप कौन होते हैं उसको बुरा भला कहने वाले? इससे यह पता चलता है कि लोगों की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल भी नहीं हुई। भले आपके पास पैसा हो, भले आपके पास बड़ी गाड़ी हो, भले आपके पास आपका जो क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स आपके पास हो, आपके बैंक अकाउंट में लाखों रुपए हो, करोड़ों रुपए हो, लेकिन आप जब किसी गरीब बंदे को लान तान करते हैं तो उससे यह पता चलता है कि आप जो हैं, आप लोगों की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल भी नहीं हुई। भले आपके पास जितना भी पैसा हो, लेकिन उससे ये अंदाज़ा होता है कि आप लोग जो हैं मेंटली जो हैं वो बिल्कुल, आपका IQ भी बहुत लो है, मेंटली जो है वो आप लोग ग्रोथ कर ही नहीं सके। किसी बंदे को हक हलाल की कमाई करते हुए आप लान तान का शिकार बनाते हैं। कल को फिर जब माशरे में हालात ख़राब होते हैं तो फिर हम सब ये कहते हैं कि जी देखें ये तो हुकूमत की गलती है, हुकूमत को उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लोगों ने आज तक अपने गिरबान में झांक के नहीं देखा कि यार हम लोगों के पार्ट पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन चीज़ों को बेहतर किया जाए। हर चीज़ का इल्ज़ाम हुकूमत पे, इदारों पे, एस्टेब्लिशमेंट पे, लोगों पे इल्ज़ाम डालना बड़ा आसान है। मैं भी जी इस वीडियो में बैठ के कह सकता हूँ कि ये जी आप लोगों ने, ये इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने, इस्लामाबाद की DC ने, इस्लामाबाद के IG ने, प्राइम मिनिस्टर तक का नाम ले लूँ, मेरा कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता। ना ही बोलने पर टैक्स भी नहीं है तो मैं जो मर्जी बोलूँ। लेकिन सोचने का मकाम हम सब के लिए ये है कि हम लोगों ने खुद अपने माशरे को बेहतर करने के लिए क्या किया है। मेरे हिसाब से आज का जो वाक़या हुआ है उससे ये साबित होता है कि हम लोग खुद जो है बज़ाते कौम ना ठीक होना चाहते हैं, ना हम लोग इंटरेस्टेड हैं ठीक होने में। जहां हम लोगों को मौका मिलता है हम लोगों को जलील करते हैं, लोगों को बुरा भला कहते हैं, लोगों का मजाक उड़ाते हैं, लोगों की टांगें खींचते हैं, किसी को तरक्की करता हुआ देख नहीं सकते और जो कोई तरक्की करे उसको बुरा भला कहते हैं। तो ये हम सब की जो है कलेक्टिव गलती है।
हमारा मुआशरा तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक हम लोग खुद ठीक ना हो। और मैं ये दुआ ही कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि हम लोग जिस तरह से आगे जा रहे हैं और जिस तरह से हम लोगों की आवाम का जो जो रवैया और हमारा रुझान है, हम लोग इतना जल्दी ठीक होने भी नहीं वाले। तो जी हुकूमत पे और इन लोगों पे इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है कि अपने आप को ठीक करें, अपनी ज़ात को ठीक करें। खुद ठीक होंगे तो मुआशरा ऑटोमेटिकली जो है वो ठीक हो जाएगा। आई होप मेरी इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी सी जो है आप लोगों का जो सेंस जो है वो प्रिवेल किया होगा और हम लोग अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे।